हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों ने कल का प्रो टैलेंट का ऑनलाइन मॉक क्लैट दिया होगा और अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपका स्कोर कितना है और आपने इनसे आगे लड़ाई कैसे लड़नी है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें हमारी लड़ाई लड़नी है आगे की। yes or no, we are looking at, that is my target is to get into NLSIU बैंगलोर। yes or no, हम सबका टारगेट है कि भैया मैं पहुंचूं NLSIU बैंगलोर। पर दोस्तों, हम NLSIU बैंगलोर के टारगेट के बारे में आज बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे ये डेली छोटे छोटे माइक्रो टारगेट्स हैं, अगर वो हम अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल बी इन अ पोजीशन टू अचीव द बिगर टारगेट। यस नो, हमारा कोई भी अगर बड़ा टारगेट हो, उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे टारगेट्स को और बेहतर वे में करना पड़ेगा। दोस्तों, आप अपनी लड़ाई को ऐसा मत सोचिए कि अगले साल मई महीने में मैं 9 तारीख को बैठूंगा और मैं एग्जाम लिखने जाऊंगा और उस दिन मैजिक हो जाएगा और मैजिक होकर मैं सीधा NLSIU बैंगलोर में बैठ जाऊंगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग NLSIU बैंगलोर में बैठने वाले हैं। NLSIU बैंगलोर में बैठने वही बच्चे हैं जो रोज अपना माइक्रो टारगेट सेट करते हैं। ये सनो 10 दिन का, 15 दिन का, उसको अचीव करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दिस इज वॉट द गेम इज। ये सनो। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास 5 सेक्शन है, 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 32 वीक का टाइम अवेलेबल है। तो भैया हमें 2-2 वीक के या 1-1 वीक के टारगेट तो लगाने पड़ेंगे। ये सनो। और मैं चाहता हूं आज के इस सेशन में मैं सिर्फ मोटिवेशन की बात करने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं साथ, आपका साथ चाहिए। ये सुनो, सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप और मैं मिलकर साथ में लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि भैया आप और मैं साथ में मिलकर बड़ी एक से डील हासिल करेंगे। ये सुनो दोस्तों, और साथ कैसे चाहिए आपको, अगले एक से 2 हफ्तों का टारगेट बनाकर आपका जो भी माइक्रो टारगेट है वो बनाओ, उसको लिखो और उसका एक से स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो। ये सुनो, इट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट दैट, ओके। आपको क्या करना है, प्रो टैलेंट के टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है। वहां पे आपको जो भी उसके ओनर दिखेंगे, भाई वो मैं हूं, ठीक है, तो आप सीधा मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ओके। टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्टली अपना फोटो डालो कि क्या डालो कि आपका शेड्यूल क्या है, आपका 2 वीक का टारगेट क्या है, ठीक है। वहां से बात नहीं अटकेगी भैया, समझो। द फर्स्ट से 15 डे का शेड्यूल आपने भेजा, ठीक है, आज आपने 27 तारीख है, आज आपने भेजा, 15 दिन के बाद आपको वापस मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है आपने जो भी शेड्यूल बनाया, ठीक है, वो शेड्यूल आपने कंप्लीट किया क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूं आज, डिड यू सेट द टारगेट। 15 दिन के बाद मैं पूछूंगा, डिड यू कंप्लीट द टारगेट, डिड यू एग्जीक्यूट द टारगेट। yes or no, this is very important दोस्तों। आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड दैट हमारा से एम्बिशन NLSIU बैंगलोर में जाने का है, पर वो NLSIU बैंगलोर में हम तब तक नहीं जा सकते जब तक मैं डेली शेड्यूल का प्लान ना करूं, डेली स्टडी प्लान ना करूं और उसको एग्जीक्यूट ना करूं। गेम है एग्जीक्यूशन का, गेम सिर्फ गोल या टारगेट बनाने का नहीं है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में आपको चाहिए थ्योरी और कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। ये सुनो, आपको उसके MCQ की प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली करंट अफेयर की पढ़ाई करनी है, आपको मॉक टेस्ट लिखने हैं, आपके पास बहुत सारा काम है भैया। ये सुनो, इसीलिए मैं आपके लिए एक तगड़ा शेड्यूल बनाया हूं, ठीक है, जो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर तक का शेड्यूल है, 31 दिसंबर 2021 तक का शेड्यूल है, जो आपको प्रो टैलेंट के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये सुनो दोस्तों, ठीक है, मैंने इन सभी चीजों का नोट वहां पे करके रखा हुआ है कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक क्या करना है। हाँ, एक बात जरूर है कि मैंने उसके अंदर ये नहीं बताया कि भाई टॉपिक में आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास एक थ्योरी का कंसेप्ट है, उस थ्योरी के कंसेप्ट को आपको पढ़ना कैसे, या तो यू वॉच अ वीडियो, ठीक है, या तो आपने वीडियो देखा या आपने क्लास अटेंड करी। ये सुनो, उसके बाद ये चीज को कभी मत भूलना, रीड द नोट्स, ठीक है। लीगल
की तैयारी, आरसी की तैयारी, लॉजिक की तैयारी जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगी। आपका ब्रेन उस टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रेट करता है तब तक कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए दुनिया में आपको समझाने वाला बहुत सारे चीज मिलेगी, पर जब तक आप उस चीज को खुद से नहीं समझोगे तब तक कोई गणित नहीं है। तो ये करना है, नोट बनानी है, यहाँ का समझ जाएगा, पर चैप्टर डिटेल में समझ जाएगा। और फिर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर के साथ 100 क्वेश्चन की तो तैयारी करनी है ना मिनिमम। कभी 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, कभी 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, उतनी प्रैक्टिस तो करनी है। ये सुनो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से इज्जत देकर तैयारी करनी है। फिर रोज अखबार पढ़ना है। अखबार पढ़ने का आपका 45 मिनट या 60 मिनट का टाइम चला जाएगा। उसके बाद आपको वो जो 2 रूल मैंने बताए थे करंट अफेयर के, वो फॉलो करने हैं कि आपने जो भी पढ़ाई करी उसको लिंकेजेस डेवलप करनी है। ये सुनो, उसके साथ स्टैटिक जीके कनेक्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर करंट अफेयर का कोई ना कोई स्टैटिक कनेक्शन है और उसी स्टैटिक की तैयारी करनी है। समझिए दोस्तों, अगर आपने वो स्टैटिक की तैयारी कर ली, आप बाकी लोगों से बहुत आगे हो। ये सुनो, और फिर मॉक लिखने हैं, बराबर है। सो दोस्तों, अब आपको पता है कि आपकी एम्बिशन है कि आई वांट टू बी अ लॉयर, आई वांट टू बी अ टॉप लॉयर। Yes or no? Then you have a goal that I want to crack CLAT with a top 100 rank. That means I want to get into either NLSIU Bangalore, or I want to get into Nalsar, or I want to get into NUJS Kolkata, or you can say top NLU. This is what my goal is. दोस्तों, ये गोल हवा में अचीव नहीं होगा, उन्हीं बच्चों का होगा जो लोग शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे और वो शॉर्ट टर्म गोल को again से अचीव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ये सुनो, सो अचीव योर 15-day टारगेट, मेक अ शॉर्ट टर्म गोल। सबसे पहली लड़ाई तो शॉर्ट टर्म गोल की है, लगाइए। ठीक है दोस्तों, आप अपने आप को ये एक्सक्यूज मत दीजिए कि मेरी तो स्कूल चल रही है ना, मेरे स्कूल में तो बहुत सारा काम है, मुझे वहीं से टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ये काम कैसे कर पाऊं। अरे भैया, उसको गोली मारो, प्लान करना चालू करो ना। ठीक है, तो पक्का सब कुछ होगा। जिस दिन आपने टारगेट लगाया, आपको ऑटोमेटिकली उसका रास्ता दिख जाएगा। सो यू मस्ट स्टार्ट विथ द मोटिवेशन दैट आई विल स्टडी विथ माई टारगेट। और दोस्तों, सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, मुझे साथ चाहिए। आपको मेरे टेलीग्राम के नंबर के ऊपर आपका 2 वीक का टारगेट, ठीक है, क्या है वो मुझे लिख के देना है। टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लीगल का से पूरा लॉ ऑफ क्राइम खत्म करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आई नीड माइक्रो टारगेट, ओके, विथ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं डिडक्टिव रीजनिंग करूंगा, मैं इंडक्टिव रीजनिंग करूंगा, तो कितने चैप्टर करूंगा और उसमें कितने से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ठीक है दोस्तों, अब ये माइक्रो टारगेट सेट करने के बारे में मैं बात करूंगा और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे बच्चे जब लॉ एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि सर मेरा लीगल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बराबर है, तो अब तो मैं बिल्कुल तैयार हूं एग्जाम के लिए। भाई साहब, तुमने वोकैब कितनी करी? भाई साहब, तुमने कॉन्ट के ऊपर ध्यान दिया क्या? कॉन्ट कंप्लीट करा क्या? कॉन्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी क्या? ठीक है सर, मेरे को लॉजिक में पता ही नहीं चला मैं क्या पढ़ूं। ठीक है ना, मैं तैयारी कैसे करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई साहब, तुम गलत कर रहे हो। ये है तुम्हारा माइक्रो टारगेट, इसलिए करना जरूरी है क्योंकि तुम बगैर माइक्रो टारगेट काम करोगे तो तुम्हारा दिक्कत ये होने वाला है, तुम्हें जो पसंद है वहीं पे तुम तुम्हारा समय डालोगे, तुम्हें जो चीज नहीं पसंद है उसमें तुम तुम्हारा समय ही नहीं डालोगे, और जब समय नहीं डालोगे तो फ्रूट कहां से आएगा? दोस्तों, एक पौधा लगाना है और उसके ऊपर से फ्रूट लगाना है तो उसके अंदर पानी डालना पड़ता है, उसके अंदर एक ऐसे फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, उसमें कीड़े पड़े उनको कीड़ों को निकालना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत है, हमें ये सब करना है। भाई, मेरे को कॉन्ट में कुछ चीजों में दिक्कत होती है, बराबर है। अब मैं वो वीक एरिया है उसको मैं इंप्रूव कैसे करूं? ये तो लड़ाई है ना मेरी, और वो मुझे इंप्रूव करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे करूंगा? और इसीलिए ये रहे, मैं आपके सामने शेड्यूल, रफ शेड्यूल बना के रखा हूं कि जैसे जीके मंडे टू संडे डेली करना है।
ठीक है। लीगल के लिए मैंने हफ्ते में 3 दिन डाले, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। सिमिलरली कॉन्ट के लिए भी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। देखिए मैंने जानबूझ के लीगल और कॉन्ट साथ में रखा है, ये नो क्यों? क्योंकि कॉन्ट एक कॉन्ट मतलब कैलकुलेशन का काम है और लीगल रीडिंग का काम है, ये नो। सो दो अलग अलग स्किल एक साथ चल रही है। जैसे इंग्लिश और लॉजिक दोनों स्किल सेम है, वो चाहिए एक साथ चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आप अगर कोई चीज की अच्छे से रीडिंग कर रहे हो और वहां से लॉजिकली आंसर डिराइव करने के काबिल हो, तो भैया तुम्हारा आरसी भी हो रहा है और लॉजिक भी हो रहा है, ये सुनो। तो आप हफ्ते में इतने समय आप काम करिए। मैंने आपके लिए एक अच्छा सा शेड्यूल बनाया है जो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर डाल के दूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल उसको फॉलो करिए और जी ये आपके टारगेट बनाइए और मुझे भेजिए। अब आपका सवाल ये होगा कि सर हाउ डू आई एग्जीक्यूट माय माइक्रो टारगेट। दोस्तों दुनिया में माइक्रो टारगेट बनाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो लोग माइक्रो टारगेट बनाते हैं एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको डर लगता है कि ये करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा। They are not aware about the result, or rather they are bothered about the result. They are worrying about it कि ये तो कर दिया और उसके बाद भी अगर स्कोर नहीं बढ़ा तो मेरा तो दुनिया अच्छा नहीं होगा। यस नो, मैंने इतने क्वेश्चंस कर दिए उसके बाद भी मेरा स्कोर नहीं बढ़ा तो क्या होगा? वैसे भी कौन तो मेरा बचपन से बुरा है, मैं इतने सारे वर्ड्स कर लूंगा, मुझे वर्ड्स याद नहीं रहेंगे तो क्या करूंगा? अजीब अजीब विचार है उन लोगों के मन में। आप अगर उनमें से कोई एक हो तो भाई साहब आज ही अपने आप को बदलिए और चेंज करिए। मैं चाहता हूं दैट यू शुड नॉट हैव एनी यू कैन से ट्रबल, any botheration about your results. You just focus on your controllables. अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो आपको क्या चीज के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा? वोकैब, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। वोकैब करो, मेहनत करो, मेहनत करो। कॉन्ट अगर आपका अच्छा नहीं है, कंट्रोलेबल क्या है? आपको टेबल आने चाहिए, यस नो, परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज निकालते आना चाहिए, इक्वेशन बनाते आना चाहिए, इक्वेशन को फॉर्म करना, इक्वेशन को सॉल्व करना, 2 वेरिएबल के इक्वेशन, ये सब चीजें आनी चाहिए ना भैया। यस नो, लॉजिक, लॉजिक के लिए बेसिक फंडामेंटल तो पता होना चाहिए। डिडक्टिव किसको बोलेंगे, इंडक्टिव किसको बोलेंगे, इंडक्टिव का मेन फंक्शन क्या है और इंडक्टिव से कंट्रोल कैसे आता है, तो ये आप करोगे, ठीक है। 15 दिन में जो भी काम किया उसमें जो भी स्कोर आया आप अपने एफर्ट को ठीक है से अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करोगे, लिखोगे, नोट करोगे एंड यू विल बिकम वेरी ऑनेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये है आपको आपके माइक्रो टारगेट एग्जीक्यूट करने के तरीके। दोस्तों अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए। वी विल एंश्योर दैट दोस टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस वीडियोस। ओके ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड मेक श्योर दैट यू आर सेंडिंग मी द माइक्रो टारगेट एंड आफ्टर 15 days you are sending me your execution ka we can say your image. Okay, that's comfortable for you? Great, thank you very much and all the best.